नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, हम राजस्थान बीएसटीसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, आपको 50 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको बताना है कि आपके 50 प्रश्न में कितने सही हुए, यानी कि आपका जो स्कोर है वो कितना हुआ। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न है 51वां। राजस्थान में कितने ज़िले मरुस्थलीय माने जाते हैं, यानी कि जो राजस्थान में कितने ज़िले हैं जो मरुस्थलीय माने जाते हैं, यानी कि जो मरुस्थल प्रदेश होता है उसके अंदर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है 9 ज़िले, ऑप्शन बी है 14 ज़िले, ऑप्शन सी है यानी 11 ज़िले और ऑप्शन डी है 12 ज़िले। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों, जो मरुस्थलीय जो आते हैं ना ज़िले, वो है 12 ज़िले। कितने दोस्तों? 12 ज़िले हैं। अब 12 ज़िलों में कौन कौन से होते हैं तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, फिर देखिए पाली, बाड़मेर और जोधपुर को मरुस्थलीय जिलों में माना जाता है। यानी कि जो भी यानी राजस्थान का जो भूभाग है उसमें जो मरुस्थल में आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आता है ना वो जैसलमेर। ठीक है, आप पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, यानी कि राजस्थान में जो वर्षा का जो औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। देखिए, यहाँ पर आपको ये सवाल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 57 से 58 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है ना वार्षिक, उसका जो एवरेज है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में देखिए, भूरी मिट्टी का देखिए प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हड़ौती का पटोर या फिर राजस्थान के दोनों तरफ के भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसका करेक्ट आंसर होगा भूरी मिट्टी के लिए। प्रश्न आपके सामने है। देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवई बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने फिर से आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। देखिए, जितने भी बांध है ना, बांध याद कर लेना है कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है। बांध से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। 54वां जो प्रश्न है, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर जवई बांध जो है वो स्थित दोस्तों। जवई बांध जो है दोस्तों वो देखिए, ये आपका जो कहाँ पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवई बांध है, जो कि पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। राजस्थान में तांबड़ा यानी कि गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में है? गार्नेट दोस्तों, अब आपको इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो गार्नेट होगा दोस्तों, वो होगा टोंक जिले में। ठीक है, और देखिए, गहरे और गुलाबी रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। रक्तमणि किसे कहते हैं दोस्तों? यानी गार्नेट जो होगा तांबड़ा उसे कहते हैं। गलत को पहचानना, देखिए यूरेनियम, तांबड़ा, गुलाबी सागर और जिप्सम। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो 56 का जो आंसर है वो हमें निकालना है, वो हमें बताना है। इसका जो आंसर है दोस्तों, गलत आपको पहचान करनी है। गलत की पहचान देखिए, यूरेनियम, कुराड़िया, तांबड़ा, राजमहल, गुलाबी संगमरमर, फिर देखिए बाबरमल, जिप्सम, पलाना। दोस्तों, जो पलाना जो है बीकानेर में किसके लिए उत्पाद होता है? लिग्नाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? लिग्नाइट, यानी बयाना है जो, यानी जो आपका पलाना ना वो जिप्सम नहीं होगा, इसकी जगह होगा लिग्नाइट। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट देखिए, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 15,000 जो भी यानी 15वीं जनगणना थी उसमें, यानी 2011 की जो जनगणना थी उसमें राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि लिंगानुपात है वो 928। ठीक है, होगा 928। ठीक है, 928। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, यहाँ से दोस्तों अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ हैं? दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों श्री गंगानगर में है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति दोस्तों। ओके, चलिए, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है दोस्तों? यानी कि इसका परसेंटेज पूछा है दोस्तों। साक्षरता दोस्तों 60वें का जो आंसर है दोस्तों 79, यानी कि 79% होगी। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होगा कोटा के अंदर। ठीक है, चलिए, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से? दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपको क्विज देना है, तो गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com।
rnstreetmasala.com सर्च करना है। आपको यहाँ पर हैं सहकारी शीत भंडार वाले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयपुर और अलवर के में। नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर है दोस्तों वो होगा अलवर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की है? तो दोस्तों इसका जो यानी जो 63 आंसर है इसका होगा मान सिंह को। ओके, मान सिंह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, रावण हत्ता क्या है दोस्तों? रावण हत्ता जो है ना एक प्रकार का क्या है, नृत्य, वाद्यंत्र, शीर्षक या फिर नाम? तो दोस्तों वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ठीक है, अब वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? तो ये जो है तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? रावण हत्ता जो क्या है, रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरासिया जो है वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो 65वां जो प्रश्न है दोस्तों वालर नृत्य। ओके, वालर, इसका आंसर होगा प्रथम। और वालर नृत्य जो है कहाँ का है दोस्तों? सिरोही जिले का। कहाँ का है? सिरोही का। चलिए अगला हमारा प्रश्न है नाता। नाता क्या है? नाता रिश्ते का नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ा का प्रशिक्षक, मृत्यु भोज का दूसरा नाम। तो 67 का जो आंसर है, 67 का आंसर होगा दोस्तों रिश्तों का नाम। क्या कौन है? क्या तो क्यों नाता जोड़ियो, नाता जोड़ना। ठीक है, रिश्ता नाता बोलते हैं ना, रिश्ता नाता, नाता जोड़ना रिश्ता हो जाएगा, रिश्तों का एक नाम होता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों 67वें का जो आंसर है वो होगा नाथ द्वारा। ओके, वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, और आपका जो नाथ द्वारा है वो भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए? तीर्थ जी का मुख्य स्थल कहाँ पर है? मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों तीर्थ जी का, इसका जो आंसर है दोस्तों परबतसर। परबतसर कहाँ पर दोस्तों? परबतसर नागौर। ठीक है, नागौर के अंदर। और एक मेला भी बढ़ता है तीर्थ जी का। ठीक है, बीकानेर की राठौड़ की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी का नाम बताना है। नागनेची, करणी माता, बाण माता, अंबिका। दोस्तों 69 का आंसर होगा दोस्तों करणी माता जो है बीकानेर के अंदर। ओके, वही तनोट माता जो बात करें तो वो होगी दोस्तों तनोट माता कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मेला कहाँ लगता है दोस्तों? मेला लगता है किस में लगता है? पुष्कर में, गोगामेडी में, कोलायत में या फिर मुकाम में? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कोलायत। कोलायत कहाँ पर? बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार आपको पूछा है। गुड़ला त्यौहार से पिछला प्रश्न हमने भी किया था पिछली क्लास के अंदर, आपने देखा होगा दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चुम्पा जो है कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दांत में। ओके, नेक्स्ट आपका चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। जूनागढ़ किला दोस्तों, जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? दोस्तों बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ किला। ठीक है, और अगर बात करें जूनागढ़ किला का जो निर्माण है यानी किसने करवाया दोस्तों? वो कराया राजा राय सिंह ने। दोस्तों किसने कराया? राजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में है? ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हुआ था ऐतिहासिक जौहर। नेक्स्ट आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रणकपुर मंदिर किस तीर्थयात्री को समर्पित है? दोस्तों रणकपुर मंदिर दोस्तों जो होगा आदिनाथ जी को समर्पित है। अब आपको बताना रणकपुर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए दोस्तों। 77 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है 77 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ और उनके स्थानों को नाम बताना, जैसे नतमल की हवेली, बागौर हवेली, लालचंद हट्टा की हवेली है ना, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है और जिला आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यानी जो उदयपुर जो है, ठीक है, वो बागौर, उदयपुर में बागौर की हवेली। जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है? तो जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, फिर उसके बाद में यानी कि जैसलमेर फिर से आ गया नतमल की हवेली, और फलोदी जो है उसमें कौन सी होगी दोस्तों? फलोदी लालचंद हट्टा की हवेली। इसका करेक्ट आंसर होगा लालचंद ठड्डा की हवेली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रामा, नाथा, छज्जू और सेप्पू चित्रकला के किस
शैली से संबंधित है। चित्र शैलियाँ से प्रश्न आता है और ऐसे कंफ्यूज भी होते हैं छात्र। तो जोधपुर शैली से इसका करेक्ट आंसर होगा रामानाथा, छज्जू और सेफू। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? बोली बतानी दोस्तों। 79 का जो आंसर है दोस्तों वो होगी, यानी कि रागड़ी बोलते हैं, ठीक है, रांगड़ी बोलते हैं, सोडवानी भी बोलते हैं, माल भी बोलते हैं, समझते नहीं सभी इसका करेक्ट आंसर। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया दोस्तों, चेतावनीरा चुंगटिया कौन सा होगा, किसने लिखी दोस्तों? केसरी सिंह बारट दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ, जोर जोर से बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ग्रंथ जितने भी ग्रंथ है, ग्रंथ के लेखक के नाम जरूर से याद करें। ग्रंथ है, उसके लेखक, उसकी रचना किसने की, प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आएंगे। पिछली बार 3 प्रश्न आपका ग्रंथ से पूछा है, तो ध्यान रख लो। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों वो थे दोस्तों टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात की जाती है, टिक्काराम पालीवाल। नेक्स्ट आपका, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? छावनी बोर्ड की स्थापना जो कहाँ पर की गई दोस्तों? छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। नेक्स्ट, जहाँ राजस्थान के किस शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो कहाँ पर की गई? जयपुर और जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है लागू की गई। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रश्न उठा हुआ है, पहले से आ रखा है प्रश्न। अब तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, जो हमारी डेली क्लास लेते हैं, उनको तो पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। नवाबों का शहर उपनाम से प्रसिद्ध टोंक की स्थापना किसे दोस्तों? टोंक जिले को नवाबों का नगरी, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये मैंने पहले से पूछ रखा है। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने तो झट से आंसर दे दिया सी, ठीक है। चलिए, किस नदी को वन की आशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? वन की आशा जो है बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है, और जिसका जो राजस्थान में जो है वो पूर्णतः बहती है दोस्तों। अगर बात करें राजस्थान में पूर्णतः यानी कि वर्ष पर सदाबहार कौन सी नदी बहती है, तो बनास नदी बहती है। और एक प्रश्न इससे बनता है कि इसकी जो लंबाई है ना वो 480, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। वन की आशा कही जाने वाली बनास की पूर्ण राजस्थान में सबसे सबसे लंबी 400, सबसे लंबी नदी 480 किलोमीटर। और अगर बात करें इसका जो यानी उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ी से होता है दोस्तों। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियों से इसका जो उद्गम स्थल होता है दोस्तों बनास नदी का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सा उद्योग यानी कि यूनेस्को ने अपने जो विश्व प्राकृतिक धरोहर है उसमें सम्मिलित किया? कल ही हमने देखा, कल क्लास में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? अगर पूछ ले तो भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है दोस्तों? कौन सा उत्पादन है जिसके अंदर राजस्थान जो है वो देश में प्रथम नंबर पर है दोस्तों? सरसों के उत्पादन पर। किसके दोस्तों? सरसों और राई के सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर है। कौन कौन से? गंगानगर, अलवर और भरतपुर इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र की भीलों की कालजी है तो कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे यानी कि देखिए केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना दोस्तों हुई थी 17 जनवरी 1955 के अंदर, ठीक है, 17 जनवरी 1955। RFC की स्थापना। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सब सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो यानी अवशेष हो गए, कालीबंगा हो गए, ऐसे याद करने होंगे आपको। 90 का जो आंसर है वो होगा गिलुंड, ठीक है, राजसमंद जिले से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ओसिया दोस्तों होगा प्रतिहार, किसने दोनों? गुर्जर प्रतिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ओसिया में किसका मंदिर है? कौन सी माता का मंदिर है? सचसाई माता का। किसका दोस्तों? सचसाई माता का मंदिर है, ओसिया के अंदर स्थित है। ओसिया कहाँ पर? जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का जो राजा था दोस्तों महाराणा उदय सिंह। ओके, महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? गेटोर की छत्रियाँ दोस्तों कछुआ राजवंश, ठीक है, कछुआ। मेवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? मेवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह थे दोस्तों। अगला देखिए,
मनमोहक था रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है? सुनहरा शहर दोस्तों है जैसलमेर। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कोटा का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? मेहराब खान ने किया दोस्तों, मेहराब खान ने। अगला देखिए, अजमेर में राजस्थानी सेवा संघ की स्थापना कब की गई? किसके द्वारा की गई दोस्तों? 1919 में तो की गई। कब की दोस्तों? 1990 के अंदर की गई, 1919 के अंदर की गई थी। लेकिन कब की गई दोस्तों? किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पत्ती के द्वारा की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ दोस्तों? एकीकरण पूछा है, एकीकरण पूछा दोस्तों, ये मैं हर बार पूछता हूँ, 3-4 प्रश्न ले लिया मैंने। 1 नवंबर 1956 के अंदर। ठीक है, 1 नवंबर 1956 के अंदर। और कितने चरण में हुआ? 7 चरण में समाप्त हुआ। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है आपका। ठीक है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रश्न मैं बताया था दोस्तों, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। 100वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना सिरोही मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित दोस्तों? ये जो नस्लें हैं दोस्तों वो है बकरियों की नस्ल। ठीक है, बकरियों नस्ल पशु संपदा से प्रश्न पूछा है। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किए। आप बताइए आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।